अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की 1.6 एक्सरसाइज उसका पहला क्वेश्चन क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो में इसी क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, इन्वर्जन मेथड सीखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, आपको क्लास 9 के चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करें, आपको 1.6 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 1 इन्वर्जन मेथड से वो वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्रैमर रूल से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमें कहता है यूज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को आपने इस्तेमाल करना है, काल्बों की मदद से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो। ये आपको आगे जाके बताएंगे कि क्यों उसने ये इफ पॉसिबल कहा है, क्यों कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आगे कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया गया है, इसको आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस होती हैं या कदरजी मसावातें होती हैं। उन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली इकट्ठा लेके चलना होता है, सॉल्व करना होता है, उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब यह है कि इसमें जो x और y अननोन वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, दो ही हमारे पास अननोन वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। मेथड हमारे पास है क्रैमर्स रूल, तो उसने क्या मैट्रिसेस को यूज करना है। वैसे हम डायरेक्ट भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये काल्बों का चैप्टर है, इस बाब में हम कालब पढ़ रहे हैं, तो इसको काल्बों की शक्ल में लिखना है। फिर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करें या इसको हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें। पेपर में अगर आपको वो मेंशन कर देता है कि इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें, तो आपने इन्वर्जन मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर देंगे, आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर पेपर में मेंशन कर देता है कि क्रैमर रूल से सॉल्व करें, तो आपने क्रैमर रूल से ही सॉल्व करना है। इन्वर्जन मेथड से किया हुआ क्वेश्चन 0 उसका मार्क्स मिलेगा। अगर वो मेंशन नहीं करता, वो जस्ट ये कहता है कि इसको सॉल्व करें, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमने इसको काल्बों की शक्ल में लिखना है, मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम काल्बों की शक्ल में लिखते हैं। हमारे पास जो x है उसके साथ +2 है। +2 इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 के सामने उसकी अलामत होती है। 2 के सामने कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है प्लस लिखा हुआ है, तो ये +2 आप इस तरह लिख देंगे। अब ये जो y है इसके साथ -2 है, 2 के सामने उसकी अलामत है माइनस, तो वो आपने -2 इस तरह लिख लेना है। इसके साथ हमारे पास x के साथ +3 है, वो हम इस तरह लिख लेंगे +3। y के साथ +2 है तो +2। यहां आपने एक चीज याद रखनी है कि अलामतें इनकी बड़े गौर से आपने लिखनी है। हर एक की अलामत उसके सामने मौजूद है। आपने वो जो सामने अलामत है वो प्लस है तो प्लस साथ लिखनी है, माइनस है तो माइनस लिखनी है। अगर आप अलामत नहीं सही लिखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स को लिख लें। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास इस साइड पे 4 और 6, उसको भी कालब की फॉर्म में लिखें। तो ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, उसको हमने कालब की फॉर्म में स्टूडेंट्स लिख दिया है। अब इसको हमने सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। तो स्टूडेंट्स, इसका नाम हम a रख देते हैं, इसका नाम हम x रख देते हैं, इसका नाम हम b रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने x मैट्रिक्स ही फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास x और y दो चीजें हैं। x फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है a ऑफ x, इसका डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह y फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है a ऑफ y, इसका डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है इधर हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो दोनों में यूज हो जाएगा, दोनों के डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज हमने ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और तीसरी चीज हमने ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब हमारे पास a जो मैट्रिक्स है वो तो ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, पहली चीज आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ax इधर कहीं भी नहीं है, ax हम खुद बनाएंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, ये a है, इसका डिटर्मिनेंट 2 -2 3 2 ये आ जाएगा।
इन दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें 4, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, ये 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें -6 आएगा, उस -6 की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10 हमारे पास आ गया है ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स ऊपर उसने कहा था इफ पॉसिबल, ये मैं अब आपको बताने लगा हूं कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए एक्स या ए वाई की बात नहीं मैं कर रहा, ए की बात कर रहा हूं जो नीचे मौजूद है, जो डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो आपने यहां ही लिख देना है सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल। आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। जब भी ये नीचे वाला जो ए है इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आपने कहना है सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स यहां चूंकि हमारे पास 0 के अलावा आया है, इसका मतलब है सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है, हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो पहली चीज थी ए का डिटर्मिनेंट जो दोनों में यूज होना था वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ए एक्स हमारे पास क्या आएगा, ये जो ए है इसमें आप देखें कि जो पहला आपके पास कॉलम है उसको हमने खत्म कर देना है और उसकी जगह पे हमने लेके आना है बी को। क्यों पहले को करना है, दूसरे को क्यों नहीं करना, क्योंकि एक्स पहला है तो पहले को खत्म कर दें। तो स्टूडेंट पहले के साथ हम रिप्लेस कर रहे हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 6, इधर आ गया -2, इधर आ जाएगा 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। दोबारा देख लें, ये जो हमारे पास था पहला हमारे पास कॉलम था उसको रिप्लेस किया है 4 6 इस कॉलम के साथ, तो ये इसी तरह दूसरा रहेगा, दूसरे को इसी तरह रहने दिए। मैट्रिक्स ये जो हमारे पास बने इसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये हमारे पास 4 2 8 आ जाएगा, दरमियान में माइनस लगाया, 6 2 12, माइनस का 12 आया, माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 20 आ गया। अब हमने क्या करना है, ए वाई, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए वाई। अब वाई दूसरे नंबर पे है तो दूसरा जो आपके पास कॉलम है ए में से उसको रिप्लेस कर दें इसके साथ, पहला वैसे ही रहने दें। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 3, पहले को आपने नहीं छेड़ना, दूसरे को आप रिप्लेस कर दें 4 6 इसके साथ, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ये 12 - 12 = 0 आ जाएगा। बाकी कोई भी चीज़ 0 होती है इस ए के डिटर्मिनेंट के अलावा तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू थी ए एक्स, उसका डिटर्मिनेंट वो क्या है जी, ए एक्स उसका डिटर्मिनेंट वो है 20 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था जी 10। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आ गया पहला आंसर। अब दूसरा y है, y हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, ए वाई उसका डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 ओवर 10, ये 0 आ जाएगा, ये दूसरा आंसर आ गया। इसको आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दें स्टूडेंट्स, 0 व 2 यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको मेथड समझाया है, एक एक चीज एक क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम इसीलिए लगाया कि आप मेथड सीख सकें। क्रैमर रूल इसका मेथड क्या है, अगर आपको मेथड आ जाएगा अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं, आपने मेथड सिर्फ सीखना है। अभी मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन कर देता हूं, बाकी सारे पार्ट सेम है लेकिन मैं फिर भी एक और पार्ट समझा देता हूं ताकि आपको अगर कोई भी कमी कोताही रह गई है आपकी उसमें दूर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसका एक और पार्ट करते हैं, बाकी पार्ट आप आसानी से खुद कर लें। तो स्टूडेंट्स हमने आखिरी जो पार्ट है 8वां पार्ट वो आपके सामने लिखा है, इसको हम क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने इसको कॉलमों की शक्ल में लिखना है। तो स्टूडेंट्स x के साथ 3 है तो वो 3 लिख देते हैं, इस y के साथ -4 है तो -4, अलामत जरूर आपने साथ लिखनी है। x के साथ कुछ भी नहीं तो जिसके साथ कुछ भी नहीं उसके साथ 1 है तो 1 आपने लिखना है, प्लस का 1 यहां आएगा, y के साथ +2 है तो +2 लिख दें। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। दूसरा हमारे पास वेरिएबल है x और y दोनों का बना लें। तीसरा हमारे पास 4 और 8 जो दूसरी साइड पे उनका एक मैट्रिक्स बना लें। अब इसका नाम a रख लें, इसका नाम x रख लें, इसका नाम b रख लें। हमने क्रैमर रूल से फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स x हमारे पास आ जाएगा ax इसका डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा ay इसका डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 -4 1।
इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ये आ जाएगा 3 2 6 माइनस और ये -4 आएगा तो माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसका भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। ये हम इसको क्वेश्चन को आगे जारी रखेंगे। अब हम ax इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो पहला कॉलम है इसको रिप्लेस कर दें इसके साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 4 8 और इधर -4 और +2, ये ऐसे ही है 4 2 8 माइनस 8 4 32, ये माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा, इसको आप 40 लिख लें। इस माइनस की वजह से ये माइनस खत्म हुआ है तो प्लस आ गया। अब ए वाई उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। ए वाई हमारे पास आ जाएगा, ये दूसरा कॉलम इसको रिप्लेस करना है हमने, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 8, तो इसका 8 3 24 माइनस 4 1 4 इज इक्वल टू 20 आ गया। स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू है ax उसका टर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax का टर्मिनेंट है 40 और x का टर्मिनेंट है 10, तो ये आ जाएगा 4। और इसी तरह y हमारे पास है ay उसका टर्मिनेंट, वो हमारे पास था 20 ओवर 10 और ये आ जाएगा 2। सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 2 व 4, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इस क्रैमर रूल से 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इन्वर्जन मेथड सीखना चाहते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां 9th क्लास के चैप्टर 1 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट को ओपन करें, आपको 1.6 इसी क्वेश्चन का इन्वर्जन मेथड भी मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी एक्सरसाइज उसका कोई भी क्वेश्चन समझना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पे उस एक्सरसाइज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पढ़ाने का मेथड पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको शेयर करें, अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ इसका लिंक शेयर करें। तो स्टूडेंट्स मेरी ढेर सारी दुआएं हैं आपके साथ, अल्लाह ताला आपको आपके इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।